हेलो एवरीवन, मैं शिवम शर्मा स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑल अबाउट फिजिकल एजुकेशन चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना सैम्पल पेपर 1, जिसको हम सॉल्व करेंगे। आपको बताऊंगा बेसिक डिटेल्स जो भी सैम्पल पेपर्स में अपडेट हुई हैं, या फिर हमारे जो भी बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न है उसको थोड़ा बताऊंगा। एक आइडिया लगेगा आपको क्वेश्चंस देख के। तो बस मेरे साथ बने रहिएगा एंड तक इस वीडियो के। एंड प्लीज़ रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बहुत सारे बच्चे हैं जो स्टार्टिंग से मेरे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। 76% बच्चा है जो स्टार्टिंग से मेरे से पढ़ रहा है पर उसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। प्लीज़ उस लाल बटन को दबाइए, कुछ भी कीजिए उसके साथ, खेलिए कूदिए, पर वो दबाइए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सैम्पल क्वेश्चन पेपर 1 फिजिकल एजुकेशन, ये पूरा सॉल्व पेपर है। आपको मैं PDF में भी प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी मेरे ऑल अबाउट फिजिकल एजुकेशन के नाम से। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सैम्पल पेपर बच्चा जो होता है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर क्वेश्चंस कितने आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे 30 क्वेश्चंस। मीन्स आपको 30 क्वेश्चंस करने ही करने हैं ताकि आप अपने अच्छे मार्क्स ला सकें, जो हमारा मिशन 100 है वो पूरा हो सके। ठीक है, अब देखिए कैटेगरीज आती हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं इसमें? सबसे पहली कैटेगरी जो हमारी है इसमें, वो है 1 to 12। ठीक है, 1 से 12 तक जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो 1 मार्क्स के आते हैं। क्लियर हो गया इतना? इसके बाद में जो सेकंड कैटेगरी आती है वो हमारी 13 से 16 की आती है। मींस 13 से 16 जो हमारे क्वेश्चन होंगे, 13, 14, 15, 16, वो हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये चीज़ नई इंट्रोड्यूस हुई है इसी साल से। पहले ये चीज़ नहीं थी, पर इस साल से ये चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है। और इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये मैं भी आपको नीचे जब सैम्पल पेपर सॉल्व करवाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद में 17 से 16 जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बाद में हमारा 27 से 30 तक जो हमारे क्वेश्चन है, मीन्स 27, 28, 28, 30। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हमारे 5 मार्क्स के हैं। अब ध्यान देने वाली बात ये है, जो हमारे 13 से 16 क्वेश्चन है, मीन्स जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, उसमें जो वर्ड लिमिट होगी आपके आंसर लिखने की, वो आपकी दे रखी है 40 से 60 वर्ड का आंसर आपको लिखना ही लिखना है। अगर आप 60 वर्ड से ज़्यादा लिखेंगे 2 मार्क्स में तो आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, और अगर आप 40 वर्ड से कम में लिखेंगे तो आप अपने मार्क्स गंवाएंगे। ठीक है, ऐसे ही जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, इसमें आपको 80 से 100 वर्ड्स का लिखना ही लिखना है। ठीक है, ज़्यादा भी मत लिखिएगा, कम भी मत लिखिएगा। इसके बाद में जो आपका 5 मार्क्स का है, उसमें आपको कितने का लिखना होगा? 150 से 200 वर्ड का आपको लिखना ही लिखना है। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें ये आते हैं कि जो 12 क्वेश्चन है हमारे स्टार्टिंग के, वो हमारे MCQ क्वेश्चंस होते हैं। बेटा, MCQ क्वेश्चन हर एक चैप्टर के मैंने पूरे निचोड़ दिया है चैप्टर को। उसके बाद में हर एक चैप्टर के लगभग 40 या 50 MCQ क्वेश्चन बनते हैं। वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ, वहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ दे भी रखे हैं मैंने। और मैं हर दिन वो चीज़ डालता रहता हूँ। बस आप मेरे रिवीजन क्लासेस जो मैं कल से स्टार्ट कर रहा हूँ उसको देख लीजिए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं उनमें बता रहा हूँ, जो 3 मार्क्स वाले होंगे या 2 मार्क्स वाले होंगे या 5 मार्क्स वाले होंगे, और जो 1 मार्क का जो आपका MCQ है, वो पूरा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एक बार बस उस क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की आपको। ठीक है, तो चलिए देखिए, MCQ क्वेश्चंस 1 to 12 जो मैं आपको दे रहा हूँ उससे पढ़िएगा, आपका क्लियर हो जाएगा आराम से, नॉट एन इशू। अब हम आते हैं हमारे जो MCQ क्वेश्चन में ना, एक टाइप आजकल ये आ रहा है, जो हमारे मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस भी आते हैं बेटा। ठीक है, इतना याद रखिएगा, मैच द फॉलोइंग्स के क्वेश्चन भी आते हैं। आप सबको पता है जो हमारे एक 5th चैप्टर है जिसमें शायद बच्चों के बारे में, कि जो बेबीहुड स्टेज होती है, ठीक है, एडोलेसेंस स्टेज होती है। तो देखिए यहाँ पर आपको जैसे हार्वर्ड स्टेप टेस्ट दे रखा है, यहाँ पर मोटर फिटनेस टेस्ट दे रखा है, और इनके रिलेटेड ये चीज़ें दे रखी हैं, तो आपको मैच करना है। अब ऐसे ही आपको क्या दे रखा होगा इस साइड में? इस साइड में आपको दे रखा होगा एडोलिसेंस स्टेज। ठीक है, ऊपर दे रखा होगा बेबीहुड स्टेज। तो इनकी जो ड्यूरेशन होती है वो आपको इस साइड में दे रखी होगी। तो वो चीज़ आपको देखनी है, और जो भी ऑप्शन इसमें से करेक्ट लगे आपको, उस पर आपको टिक कर देना है। ठीक है, तो एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बेटा हम आते हैं अपने 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे। देखिए 2 मार्क्स क्वेश्चन क्लियरली बता रहा हूँ, बिल्कुल क्लियरली, या तो चैप्टर नंबर 1 से आएगा, या चैप्टर नंबर 3 से आएगा,
या चैप्टर नंबर 8 से आएगा या चैप्टर नंबर 5 से आएगा। इनके अलावा किसी और चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अब ये आता क्या क्या है, देखिए मेनली आपका योगासन का एक आएगा ही आएगा, आप इतना मान के चलिए। इसमें कुछ नहीं है, एक इमेज बनी हुई है आपके सामने, आप बता सकते हैं इजीली ये कौन सा आसन है, त्रिकोणासन है, ये कौन सा आसन है, ये व्रजासन है, ठीक है, ये कौन सा आसन है, ये चक्रासन है। तो आपको नॉर्मल इमेजेस दी होंगी और आपको उनके नाम लिखने होंगे। ये आपका 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में आते हैं, देखिए अब बहुत ही बड़ी चीज़ है इसमें, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा इसमें। अब देखिए, ये देखिएगा, ये हमारे जो 14 क्वेश्चन इसमें दे रखा है, आइडेंटिफाई द फिटनेस टेस्ट एंड गिव देयर नेम। हमें आइडेंटिफाई मीन्स हमें पता करना है कि ये कौन सा फिटनेस टेस्ट है और इनके नाम लिखने हैं। जैसे हमने योगासन को देख के उनका नाम लिखा था, वैसे ही हमें फिटनेस टेस्ट को देख के उनके नाम लिखने हैं। अब देखिए इन दोनों इमेजेस में आपको डिफरेंट क्या दिख रहा है। पहली बात, जो 50 मीटर डैश होता है हमारा, वो हमेशा स्ट्रेट ट्रैक में होता है, कभी भी कर्व ट्रैक में नहीं होता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब जब भी कर्व ट्रैक की इमेज आ रही है आपके सामने, देखिए ये आपकी कर्व ट्रैक की आ रही है ना, देखिए यहाँ से देखिए ये मुड़ रहा है ना ट्रैक, मीन्स कर्व ट्रैक की इमेज आ रही है आपके सामने, तो वो आपका 600 मीटर रन और वॉक टेस्ट होगा। इतना ध्यान रख लीजिएगा इस चीज़ को, जब भी आपकी जो ट्रैक की इमेज हल्की सी कर्व आएगी, ठीक है, 600 मीटर रन और वॉक टेस्ट होगा। और ये देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैक दिखा रहा है, मीन्स इस पर्सन ने स्टार्ट किया और वो बिल्कुल सीधा भागेगा, तो ये आपकी 50 मीटर डैश रन होगी। और दूसरी चीज़ देखिए, ये इसी स्टार्टिंग लाइन है, तो जब इस पर्सन ने यहाँ से स्टार्ट किया है तो कितनी तेज़ी से स्टार्ट किया है, मीन्स जो हमारी छोटी रेसेस होती हैं उसमें बहुत ही इंटेंसिटी, बहुत ही तेज़ी से स्टार्ट किया जाता है। तो साफ साफ आपको इमेज में दिख रहा है कि ये आपकी 50 मीटर डैश है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आपका ट्रैक थोड़ा सा राउंड होगा, घुमा हुआ होगा, तो वो आपका 600 मीटर होगा, और अगर बिल्कुल स्ट्रेट होगा तो वो आपको 50 मीटर डैश होगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद में रिटन रीच टेस्ट है, आप बता सकते हैं, और ये आपका पार्शियल कलअप्स है, ये आप बता सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। तो इमेज का यही है, मैंने चैप्टर्स आपको बता दिया कि इमेज के 2 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, तो थोड़ा सा उन चैप्टर्स में से इमेजेस को देख लेना। लाइक यहाँ पर मैंने फर्स्ट चैप्टर का बताया था, प्लानिंग एंड स्पोर्ट्स का। ठीक है, अगर आपको ऐसे करके बना हुआ आ गया, ऐसे करके, तो आप बता सकते हैं ना ये कौन सा फिक्चर है आपका, ये आपका स्टेयरकेस फिक्चर है, ऐसे करके बना हुआ आएगा। ठीक है, तो क्लियरली आप समझ सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं। और चिंता मत कीजिए, सारी इमेजेस जो भी हमारी बुक में हैं, जो इन क्वेश्चंस में आ सकती हैं, मैं एक जगह असेंबल करूँगा, उनके नाम लिखूँगा, और उस पीडीएफ को भी आपको एग्ज़ाम से पहले आपके पास आ जाएगी। तो बस फिर से बोल रहा हूँ, जो एमसीक्यू दे रहा हूँ एक बार रट लीजिए उनको, उसके बाद में जो इमेजेस दूंगा उनको देख लीजिए। तो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं वीडियो पर चैप्टर डाल रहा हूँ, अब ध्यान से उनको देखिए और पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कितना था, 40 से 60 वर्ड्स में आपको लिखना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें राइट डाउन एनी 6 रीजन्स ऑफ एक्सरसाइज। सिंपल सा क्वेश्चन है कि 6 रीजन्स लिखना है एक्सरसाइजेस के। अब अगर यहाँ क्वेश्चन आता राइट रीजन्स ऑफ एक्सरसाइजेस, तो आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, आप 3 पॉइंट लिख दो बस। ठीक है, बट अगर ये 6 रीज़न लिखा है तो आप 6 रीजन्स ही लिखेंगे, इतना याद रखना। ठीक है, और सिंपल से रीज़न है, आप एक्सरसाइज से आपको क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी बनती है, आपकी हैबिट्स अच्छी होती हैं, कुछ भी चीज़ आप इसमें लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब इसके बाद में आते हैं हम अपने, ये हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसमें देखिए आप 17 क्वेश्चन दे रखा है, डिफरेंट बिटवीन ADHD OCD। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। ठीक है, ऐसे ही आपका ये चैप्टर नंबर 4 है CWSN, इसमें आपके और भी डिसऑर्डर्स है, तो उनके बीच में भी आपको डिफरेंस बताना होगा। ठीक है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसमें आ जाता है का इसी पैटर्न में, कि डिफरेंशिएट बिटवीन डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल ऐसे ही पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना है। आप बॉक्स मत बनाइएगा, बट ऐसे ही पॉइंट वाइज पॉइंट लिखिएगा, मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जो दूसरा एक चीज़ नई इंट्रोड्यूस हुई है, वो हमारा ये वाला क्वेश्चन हुआ है,
जो आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 ये इंट्रोड्यूस हुआ है। अब बात करते हैं इसमें सर क्या क्या आ जाएगा, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। बेटा एक नोट कर लीजिए, एक बीएमआई का क्वेश्चन आ सकता है, बॉडी मास इंडेक्स का क्वेश्चन आ सकता है आपका, एक आपका फिटनेस इंडेक्स निकालने का आ सकता है। और फिटनेस इंडेक्स हम किससे निकालते हैं आप सबको पता है, किससे निकालते हैं, हार्वर्ड टेस्ट से। ठीक है, तो हार्वर्ड टेस्ट का आपका इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है। दो यही मेन क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं। बाकी बेटा बस यही दो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बीएमआई और एक आपका हार्वर्ड टेस्ट वाला। यही दो क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में रखा हुआ मिल जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। और इसके बाद में अब हम आते हैं एक क्वेश्चन जो सीबीएसई ने नया इंट्रोड्यूस किया है। लाइक देखिए, पहली बात फिक्चर्स पे आते हैं। जो मेन फिक्चर्स का एक क्वेश्चन आता ही आता है, ज़्यादातर आता है आपका लीग टूर्नामेंट का और नॉकआउट का भी आ सकता है। पर लीग में अगर आपका आएगा तो साइक्लिक का आता है, और नॉकआउट में आता है तो जब नंबर ऑफ टीम्स आपकी ऑड होती हैं तभी का फिक्चर आता है। ठीक है, और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जब लीग टूर्नामेंट का फिक्चर आता है तो वो लीग टूर्नामेंट के नाम से नहीं आता, वो राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के नाम से आता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, जब भी आपके पास देखिए 27 क्वेश्चन क्या आया है, ड्रॉ अ नॉकआउट फिक्चर ऑफ 25 टीम्स विथ ऑल स्टेप इंक्लूडेड। ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं लिखी होती तब भी आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें स्टेप मार्किंग ही होती है। ठीक है, क्लियरली। अब देखिए आपको 25 टीम्स दे रखी हैं, तो आपको पता है हमें कौन कौन से स्टेप्स लिखने होते हैं। सबसे पहली बात, हमें नंबर ऑफ़ टीम्स लिखनी होती हैं, हमने लिख दी हैं। उसके बाद में हमें नंबर ऑफ़ मैचेस लिखने होते हैं, तो नंबर ऑफ़ मैचेस का हमें फॉर्मूला पता ही है, टोटल नंबर ऑफ़ टीम -1 मीन n-1 हमने लिख दिया। इसके बाद में नंबर ऑफ़ राउंड्स हमें पता करने होते हैं, तो वो हमारी 2 की पावर x होती है, तो x हमारा नंबर ऑफ़ राउंड्स होता है। ठीक है, क्लियर, वो लिख दिया। इसके बाद में हमने नंबर ऑफ़ टीम इन अपर हाफ और नंबर ऑफ़ टीम इन लोअर हाफ लिख दी। इसी फॉर्मेट से लिखिएगा, फिर से बता रहा हूँ, इसी फॉर्मेट से लिखिएगा और ऐसे ही लिखिएगा, मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, इसके बाद में हमने नंबर ऑफ़ 22 निकाल ली, फॉर्मूला आप सबको पता ही है, नेक्स्ट पावर ऑफ़ 2 माइनस नंबर ऑफ़ टीम्स। ठीक है, 2 की पावर x माइनस कैपिटल N, जो कैपिटल N हमारा क्या था, नंबर ऑफ़ टीम्स था। ठीक है, अब इसके बाद में हमने बाय निकाल ली। अब बाय को भी हम तो डिवाइड करेंगे ना, कि अपर हाफ में हम कितनी बाय देंगे, लोअर हाफ में हम कितनी बाय देंगे। तो अपर हाफ का बाय का फॉर्मूला होता है NB-1/2, और लोअर हाफ का जो आपका फॉर्मूला होता है बाय निकालने का, वो होता है NB+1/2। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये आपका दे रखा है टोटल नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ, जो आपकी 25 टीम है ना, उसमें से अपर हाफ में कितनी टीम रहेंगी वो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे, लोअर हाफ में कितनी टीम रहेंगी वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। बट ये वाले जो फॉर्मूले हैं ये आपके बाय के फॉर्मूले हैं, कि आपको कितनी बाय देनी है, तो वो बाय अपर हाफ में कितनी रहेंगी और लोअर हाफ में बाय कितनी रहेंगी। ठीक है, सिर्फ यही कुछ स्टेप हैं आपके, आप इन स्टेप को अच्छे से लिख दीजिएगा सजा के। उसके बाद में आप ये फिक्चर बना दीजिएगा। आई गारंटी यू 5/5 मिलेंगे, कोई नहीं काट सकता, गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है बेटा जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है, इसको आप बोल सकते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ये होता है, थोड़ा सा घुमा के दिया जाता है, होता आपके कोड से ही है। अब देखिए सिंपल सी बात करूं, इसमें ये बोला गया है, एक बच्चा है जिसको एक प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है उसको स्कूल की तरफ से, कि आपको अपने स्कूल का फिटनेस स्ट्रक्चर पता करना है, कि आपको ये पता करना है कि हमारे स्कूल में कितने लोग फिट हैं, कितने लोग फिट नहीं हैं। ठीक है, और ये चीज़ आपको किससे करनी है, ये चीज़ आपको हार्वर्ड स्टेप टेस्ट से करनी है। सिंपल सी बात है, समझ आ गया। आपको हार्वर्ड स्टेप से अपने स्कूल के हर एक पर्सन का फिटनेस इंडेक्स निकालना है। क्लियर है, इतना आपसे पूछा जा रहा है, तो आपसे ये चीज़ थोड़ी घुमा के पूछी गई है, वरना डायरेक्ट क्वेश्चन भी तो दे सकते थे, एक्सप्लेन हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। अगर एक्सप्लेन हार्वर्ड स्टेप टेस्ट आता है तो आप लिखेंगे हार्वर्ड स्टेप टेस्ट की डेफिनेशन, ध्यान से सुनिएगा। सेकंड आप लिखेंगे कौन कौन से इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड है उसमें। थर्ड आप प्रोसीजर लिखेंगे। इसके बाद में आप लिखेंगे स्कोरिंग। ठीक है, बस इतना ही लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ इतना ही लिखेंगे। बट
अगर ये प्रोजेक्ट वर्क में दिया गया है किसी को, ठीक है, उस बच्चे को ये प्रोजेक्ट वर्क में दिया गया है कि आपको पूरे स्कूल का फिटनेस इंडेक्स निकालना है, तो उसके लिए आपको हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के हेल्प से ये चीज़ लिखनी है। आप एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको इसमें एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट कंडक्ट करने के दौरान, जो आप इंस्ट्रक्शंस देंगे किसी भी बच्चे को कि आप ये पहन के आइएगा या ये पहन के आइएगा, जो इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड थे ना, तो ये तो होते हैं उस टीचर को जो उस टेस्ट को कंडक्ट करा रहा है, बट ये वाले जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये उस बच्चे को हैं जो उस टेस्ट में परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऐसे आपको लिखनी होंगी। तो आई होप मैंने सैम्पल पेपर्स आपको बता चुका हूँ, थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। डरने की फिर बोल रहा हूँ बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, प्लीज़ दिल खोल के पूछिएगा। टेलीग्राम चैनल पे मैंने खोल रखा है मैसेजिंग का, आप वहाँ मैसेज कीजिए, नोट्स मांगिए मेरे से, एमसीक्यूज़ मांगिए, मैं 24/7 अवेलेबल हूँ आप सबके लिए। तो प्लीज़ बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे मेरी वीडियोस देख रहे हैं, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ी सी मेरी हेल्प कीजिए कि जो लाल बटन आता है उसको प्रेस कीजिए, खेलिए उसके साथ, कुछ भी कीजिए, बस उसको प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।